टू YCC ट्यूटोरियल्स। तो अभी तक के हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कनेक्शन अप्रोच देखा था, ठीक है। और डिस्कनेक्शन अप्रोच में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिस्कनेक्शन अप्रोच देखे थे। वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा था टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था रेट्रोसिंथेटिक, ठीक है, रेट्रोसिंथेसिस इसको बोला जाता है। उसके बाद डिस्कनेक्शन अप्रोच, उसके बाद रेट्रोसिंथेटिक एरो, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने FGI मतलब फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेन पोर्शन है जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा डिस्कनेक्शन अप्रोच करने के लिए, ठीक है। या फिर कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करके उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग मटेरियल को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डिस्कनेक्शन अप्रोच के रूल क्या है, ठीक है। आप लोग को रूल समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों के रूल्स क्लियर है तो उसके थ्रू आप लोग कोई भी डिस्कनेक्शन अप्रोच कैरिड आउट कर सकते हो, कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल को, ठीक है। कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल से आप लोग स्टार्टिंग मटेरियल का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या था उसको रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे कि हम लोगों का डिस्कनेक्शन अप्रोच के रूल क्या है, ठीक है। तो गाइस डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या है, एक लॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। एक लॉजिकली अप्रोच करते हैं हम लोग टारगेट मॉलिक्यूल को मेंटली ब्रेक डाउन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, उस टारगेट मॉलिक्यूल से हम लोग को चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो गाइस अभी तक के हम लोग रिएक्शन में क्या करते थे कि हम लोग रिएक्टेंट के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा रिवर्स करना है। हम लोग को क्या करना है, हम लोगों के पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से हम लोग को स्टार्टिंग मटेरियल लेना है, ठीक है। और उस स्टार्टिंग मटेरियल मतलब ही क्या कि उस जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट का हम लोगों को क्या करना है, सिंथेसिस करना है, ठीक है। तो इसीलिए डिस्कनेक्शन अप्रोच ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस का हार्ट बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि डिस्कनेक्शन अप्रोच मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत हेल्प करता है अल्टरनेटिव पाथवे ढूंढने के लिए कोई भी रिएक्शन का, ठीक है। तो इसलिए डिस्कनेक्शन अप्रोच मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जैसे कि नेट सेट गेट ये सारे अगर आप लोगों को क्लियर करनी होगी तो सबसे पहले आप लोगों को डिस्कनेक्शन अप्रोच के कुछ बेसिक्स रूल्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कनेक्शन अप्रोच, ठीक है। अब डिस्कनेक्शन अप्रोच में आज हम लोग देखने वाले हैं कि रूल्स क्या होता है डिस्कनेक्शन अप्रोच के, ठीक है गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच। डिस्कनेक्शन अप्रोच, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच में रूल्स, ठीक है। डिस्कनेक्ट करने के लिए कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को कौन से रूल्स चाहिए वो आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है रिकॉग्नाइज द functional group into the टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। सबसे पहले टारगेट मॉलिक्यूल अगर आप लोगों को कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल गिवन दिया जाए तो आप लोगों को सबसे पहले उसमें प्रेजेंट रहने वाले फंक्शनल ग्रुप को क्या करते आना चाहिए, ढूंढते आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो मेनली गाइस एक बात ध्यान में रखना कि ये जो रूल है, ये जो फर्स्ट रूल है कि आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप रिकॉग्नाइज करते आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसमें सेकंड रूल है हम लोगों का जो कि है the compound consisting of two parts are joined by heteroatom, ठीक है। For a compound consisting of the two parts, ठीक है, are joined by the heteroatom, disconnect next to the heteroatom, ठीक है। हम लोग को डिस्कनेक्ट क्या करना है, उसके नेक्स्ट टू द हेटेरो एटम को क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड रूल है, ये सेकंड रूल सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जैसे कि ईथर, ईस्टर, सल्फाइड, कीटल, एसिटल्स, ठीक है, यहाँ पे ही लागू होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। और ये जो रूल है ये मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर ही क्या होता है, फॉलो होता है। जैसे कौन से बोला मैंने, ईथर, ईस्टर, ठीक है, अमाइड्स, एसिटल्स, हेमी एसिटल्स, ठीक है, या फिर कीटल, ठीक है, सल्फाइड्स
और उसके बाद ईथर, यही कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पे ये जो सेकंड रूल है ये लागू होगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑकर होती है इसलिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये रूल को फॉलो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इस वाले रूल को हम लोग कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये लिया हम लोगों ने एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग डिसकनेक्शन किस वे से करेंगे। तो हम लोगों ने क्या बोला था, फॉर अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ द टू पार्ट्स आर जॉइंड बाय द हेटेरो एटम। चलो यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे भी एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे भी एरोमेटिक रिंग है, और वो एरोमेटिक रिंग ज्वाइन किससे हुई है, इस वाले हेटेरो एटम से, मतलब टू पार्ट्स आर जॉइंड बाय द हेटेरो एटम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बोला है कि डिस्कनेक्ट नेक्स्ट टू द हेटेरो एटम, आप लोगों को डिस्कनेक्ट क्या करना है, नेक्स्ट टू द हेटेरो एटम। ठीक है, इस हेटेरो एटम के नेक्स्ट में जो है, इस हेटेरो एटम के नेक्स्ट में जो है वो आप लोगों को क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस हेटेरो एटम के नेक्स्ट में ये वाला बॉन्ड है तो हम लोग इस वाले बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है तो हम लोग इस वाले बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसको ए और इसको बी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बी। ठीक है, तो ए और बी हम लोगों ने दे दिया। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहला रूट निकालते हैं, ए रूट और बी रूट। ठीक है, मतलब दो रूट से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैरी आउट करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का रेट्रोसिंथेटिक एरो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें, सी एस बॉन्ड। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी रूट करेंगे। ठीक है, बी वाली साइड करेंगे। बी से हम लोग कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे, और डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या आएगा, अगर हम लोगों ने उसको बी से डिस्कनेक्ट किया तो हम लोगों को मिलेगा सिंथोन्स ऐसा Cl Cl। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाली साइड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सल्फर की क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, सल्फर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, सल्फर निगेटिव चार्ज। ठीक है गाइस, देन नेक्स्ट हम लोग का सिंथोन आएगा इस वे से Cl। ठीक है, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, हम लोग का पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक ही क्लियर है। अब इसके निकालते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो वहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव ग्रुप वहां पे आके अटैच होगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है SH। ठीक है, और यहाँ पे आएगा Cl और Cl, ये क्या हो गया उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आएगा Cl, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन आके अटैच होगा, निगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cl। ठीक है गाइस, ये तो हो गया हम लोग का बी रूट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ए रूट। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, CS डिस्कनेक्शन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मिलेंगे हम लोगों को, तो पहला मिलेगा Cl। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे डिस्कनेक्शन करने के बाद निगेटिव चार्ज। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आगे जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे क्या होगा, डिस्कनेक्शन करने के बाद निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का आएगा Cl, और यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये होने के बाद अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अटैच होगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट वो कौन सा होगा, निगेटिव स्पेसिस। तो यहाँ पे अटैच करते हैं हम लोग OH। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे Cl भी अटैच कर सकते हो, Cl भी चलेगा, यहाँ पे Cl कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया Cl, और यहाँ पे आएगा SH। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे दो रूट थे, ए रूट और बी रूट। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता चला कि अगर हम लोगों ने फॉर द कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ द नेक्स्ट टू द, जो हम लोगों ने क्या डिस्कनेक्ट किया है, डिस्कनेक्ट नेक्स्ट टू द हेटेरो एटम। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना, ये वाला रूल सिर्फ और सिर्फ ईथर, ईस्टर, अमाइड, कीटल, एसिटल, ठीक है, इसी को, और सल्फाइड, ये सारे जो हेटेरो एटम्स है। ठीक है, और उसके बाद ईथर, वहां पे भी O आता है, हेटेरो एटम्स। ठीक है, वहां पे ये सारे, ये जो रूल है सेकंड रूल वो लागू होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसीलिए। ठीक है, बाकी सब दूसरे इसमें ये रूल लागू नहीं होता। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग ये वाला रूल आप लोगों को सेकंड रूल समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे थर्ड रूल। तो गाइस अभी थर्ड रूल है,
disconnection next to the aromatic ring, disconnection next to the aromatic ring should not be priority. ठीक है, डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग शुड नॉट बी प्रायोरिटी. अब देखते हैं इसको एग्जांपल के तौर पे, इजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगा. Cl ठीक है, तो ये है एग्जांपल जहाँ पे हम लोग हेटेरो एटम से ज्वाइन करें. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बोला गया, डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग शुड नॉट बी प्रायोरिटी. ठीक है, जो डिस्कनेक्शन है जो कि आपके क्या होगा, नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग शुड नॉट बी प्रायोरिटी. ठीक है, तो देखो किस वे से, अभी यहाँ पे देखते हैं दो है रूट, ये है बी और ये है ए रूट. ठीक है, ये है बी और ये है ए रूट. ठीक है, अब ये दो रूट है यहाँ पे प्रेजेंट. ठीक है, अब इस दो रूट में क्या होगा, आप लोग को क्या बोला है कि डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग शुड नॉट बी प्रायोरिटी. एरोमेटिक रिंग के आगे वाला जो डिस्कनेक्शन रहेगा वो आप लोगों की प्रायोरिटी नहीं होगी. ठीक है, आप लोगों को कौन सा बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहा है, आप लोगों को ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है. ठीक है, तो अगर ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे. ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड तो हुआ क्या, परफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग ये क्या है, प्रायोरिटी है ही नहीं हम लोगों की. तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखोगे कि आप लोग बॉन्ड कौन सा डिस्कनेक्ट करोगे जो कि क्या होगा, इसके साइड में प्रेजेंट, मतलब एरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली अटैच नहीं होगा. ठीक है, वो वाला बॉन्ड आप लोग क्या करोगे, ब्रेक करोगे. तो देखो आप लोग, ये वाला बॉन्ड नहीं होगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, Cl और यहाँ पे आएगा O निगेटिव. ठीक है, अब O निगेटिव क्यों दिया आप लोगों ने, आप लोग जानते हो कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है. ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे आएगा Cl. ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव. ठीक है, अब इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या आएंगे, अब ऑब्वियस है निगेटिव की जगह पे कौन सा आएगा, निगेटिव को कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बनेगा, Cl. ठीक है, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आएगा, अगर पॉजिटिव है तो वहां पे क्या आएंगे, निगेटिव स्पेसिस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Cl. ठीक है, तो गाइस इस वजह से आप लोग थर्ड रूल को फॉलो कर सकते हो. थर्ड रूल क्या बोला गया था कि डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग शुड नॉट बी प्रायोरिटी. आप लोग वो वाला बॉन्ड बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं करोगे जो कि एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट में है. ठीक है, वो क्या करेगा, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कर देगा. ठीक है, जिसके कारण आप लोग डिस्कनेक्ट किसको करोगे, जहां पे एरोमेटिक रिंग ये डायरेक्टली अटैच नहीं होंगी हेटेरो एटम को. ठीक है, वो वाला बॉन्ड आप लोग क्या करोगे, ब्रेक करोगे. तो इसी कारण हम लोगों ने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया. यहाँ पे क्या दोगे आप लोग, CO बॉन्ड ब्रेकिंग. ठीक है, अब CO बॉन्ड ब्रेकिंग, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सिंथॉन्स कैसे मिलेंगे आप लोगों को, ऑब्वियस है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो निगेटिव है तो ऑब्वियस है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब निगेटिव पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, तो उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट अगर निगेटिव है तो यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, निगेटिव. ठीक है, इस वजह से सिंथेटिक इक्विवेलेंट वहां पे आ जाएंगे. ठीक है, अभी नेक्स्ट है फोर्थ रूल. तो गाइस फोर्थ रूल है हम लोगों का, डिस्कनेक्ट द रिएक्टिव ग्रुप फर्स्ट. डिस्कनेक्ट द रिएक्टिव ग्रुप फर्स्ट. ठीक है, हम लोग को किसको डिस्कनेक्ट करना है, जो रिएक्टिव ग्रुप सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा वहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे देखो, अब दो हेटेरो एटम है, एक है नाइट्रोजन, ठीक है, दूसरा है ऑक्सीजन. और आप लोग ये भी बात जानते होंगे, एक है ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप और नाइट्रोजन. ठीक है, अमाइन भी प्रेजेंट है. अब आप लोग एक बात जानते होंगे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. ठीक है, ये जो है NH वो क्या है, बेस है. ठीक है, बेस है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजीली देगा. ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है. ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ पे तीन रूट है. एक तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट करो. ठीक है,
नहीं तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट करो, ठीक है। डिस्कनेक्शन आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे 3 है, लेकिन वहां पे अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोग को क्या बोला गया, डिस्कनेक्ट द रिएक्टिव ग्रुप फर्स्ट। रिएक्टिव ग्रुप को हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट द रिएक्टिव ग्रुप, कौन सा ज्यादा है रिएक्टिव ग्रुप, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये बेस है, ठीक है। बेस क्या करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अगर इजीली इलेक्ट्रॉन को दे रहा है मतलब वो क्या है, रिएक्टिव स्पेसिस है, ठीक है। तो इसी के कारण हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस NH को डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको डिस्कनेक्ट करना है हम लोगों को, इसको NH को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया हम लोग का रेट्रोसिंथेटिक एरो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CN के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको NH, ठीक है। और NH क्या होगा यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या आएगा गाइस, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा, अगर निगेटिव पॉजिटिव स्पेसिस है तो ऑब्वियस है वहां पे क्या आएगा निगेटिव O, ठीक है। सिंथेटिक इक्विवेलेंट O, और यहाँ पे आएगा Cl। पॉजिटिव है तो क्या आएगा वहां पे निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा NH2, निगेटिव स्पेसिस है तो वहां पे आके क्या अटैच होगा पॉजिटिव। अभी आप लोग अगर देखोगे ये वाले जो मॉलिक्यूल में और एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब आप लोगों को फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर से डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि डिस्कनेक्शन के थ्रू आप लोगों को क्या चाहिए, स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। आप लोगों को मिलना चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को ये जो सिंथॉन O डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसके पहले के रूल में, आप लोग नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग, अगर हेटेरो एटम यहाँ पे अटैच है तो यहाँ पे आप लोग ब्रेक कर सकते हो क्या, नहीं, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, एरोमेटिक रिंग के आगे वाले को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये जो है ये वाला ब्रेक करना, ये हम लोग की प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के बाद ये हो गया सिंथेटिक एरो, हम लोगों ने CO बॉन्ड क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन O निगेटिव। अब ऑब्वियस है ऑक्सीजन, कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन O निगेटिव, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा Cl, और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑब्वियस निगेटिव स्पेसिस अटैच होंगी, तो यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, ऑक्सीजन OH, निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, प्लस OCl, और यहाँ पे भी क्या आएगा Cl, ठीक है। तो गाइस इस वे से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे OCl, तो यहाँ पे बनेगा Cl, ठीक है। तो पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आके अटैच हो गया, ठीक है। तो गाइस इस वे से आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैरिड आउट कर सकते हो कि जो रूल आप लोगों को बोला है वो ध्यान में रखना। हम लोगों का 4th रूल क्या था कि डिस्कनेक्ट रिएक्टिव ग्रुप फर्स्ट। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, रिएक्टिव ग्रुप को पहले डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। वो होने के बाद आप लोग देखोगे अगर और उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और आप लोग क्या करोगे, उसको डिस्कनेक्ट करोगे, और इस वजह से आप लोगों को क्या मिलते जाएंगे, सिंथॉन्स, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल मिलते जाएंगे, ठीक है। और उस स्टार्टिंग मटेरियल को कोई भी मैकेनिज्म के थ्रू, जो आप लोग जिस मैकेनिज्म के बारे में आप लोग जानते हो उसके थ्रू आप लोग क्या करोगे, फिर से वही टारगेट मॉलिक्यूल कैरिड आउट करोगे, ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों का 4th। अभी लास्ट है जो कि है 5th रूल, वो देखते हैं। तो गाइस लास्ट रूल है हम लोगों का डिस्कनेक्शन must be correspond to known reliable, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल दिया जाए, ठीक है, आप लोग उसको क्या कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो,
ठीक है, आप लोग को टारगेट मॉलिक्यूल दिया, आप लोग उस टारगेट मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उस टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को मिलेगा स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग मटेरियल आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करना है, ऐसी पोजीशन से डिस्कनेक्ट करना है कि जो स्टार्टिंग मटेरियल आप लोगों को मिल रहा है उसका सिंथेसिस, ठीक है, मतलब ही क्या, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसके थ्रू आप लोग फिर से रिवर्स जाकर टारगेट मॉलिक्यूल को गेन कर सकोगे। ठीक है, या फिर आप लोगों को फिर से टारगेट मॉलिक्यूल मिल सकेगा, उसी को आप लोग क्या करोगे, डिस्कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो डिस्कनेक्शन आप लोग कर रहे हो, वहां पे जो भी मेथड आप लोग अप्लाई कर रहे हो, वो जो डिस्कनेक्शन है, अगर आप लोग उसका रिवर्स फिर से स्टार्टिंग मटेरियल को ज्वाइन करोगे और फिर से आप लोगों को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो मिलेगा। तो वो जो टारगेट मॉलिक्यूल है, जब आप लोग उसको ले रहे हो, तब आप लोगों को उसका सिंपल सिंथेसिस पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को सिंपल सिंथेसिस पता नहीं होगा तो आप लोग फिर से टारगेट मॉलिक्यूल को प्रिपेयर नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो आप लोगों को उसका सिंपल मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम लोगों ने ये वाला एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या ईस्टर है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईस्टर। जब जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट रूल में पढ़ा था कि आप लोग क्या करोगे, डिस्कनेक्ट करोगे नेक्स्ट टू द हेटेरो एटम। ठीक है, लेकिन कौन से वाले को, जो एरोमेटिक नेक्स्ट होगा उसको नहीं। ठीक है, जहाँ पे एरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली हेटेरो एटम अटैच रहेगा, वो उन लोगों की प्रायोरिटी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग डिस्कनेक्ट किसको करेंगे, आप लोग डिस्कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप या फिर कार्बन और ऑक्सीजन ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आप लोगों को क्या मिलेंगे, यहाँ पे ये हो गया रेट्रोसिंथेटिक एरो। आप लोगों ने किया CO बॉन्ड को ब्रेक। ठीक है, अब इस CO बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा सिंथॉन, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज। ठीक है, और प्लस यहाँ पे मिलेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमेशा ध्यान में रखना, ऑब्वियस है सिंथेटिक इक्विवेलेंट में क्या मिलेगा, पॉजिटिव, निगेटिव के पास क्या जाता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे बनेगा OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, फिर से इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग क्या ले सकते हो, Cl, क्योंकि क्या है वहां पे पॉजिटिव स्पेसिस है, तो आप लोग को सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या मिल सकता है, वहां पे निगेटिव। ठीक है, अब ये जो है, ये जो सिंथॉन है, इसके जगह पे आप लोग और क्या क्या पुट कर सकते हो वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसके जगह पे आप लोग बहुत सारे डिफरेंट पुट कर सकते हो, जैसे कि है, अगर इस वे से आ रहा है O, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आप लोग इसके जगह पे दे सकते हो R डबल बॉन्ड O। ठीक है, कोई भी हैलोजन। ठीक है, नहीं तो क्या दे सकते हो आप लोग, कोई भी ईस्टर ग्रुप R डबल बॉन्ड O। ठीक है, डबल बॉन्ड OR, ये भी ग्रुप आप लोग दे सकते हो। उसके बाद आप लोग दे सकते हो यहाँ पे R डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अनहाइड्राइड ईस्टर, ऐसे ग्रुप आप लोग, ये जो पॉजिटिव साइन है उसकी जगह पे आप लोग पुटअप कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोगों को इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जैसे कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाल लिया, क्या हम लोगों के पास इसका मैकेनिज्म पता है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या है, डिस्टेरिफिकेशन। ठीक है, क्या किया गया है, यहाँ पे स्टेरिफिकेशन, ईस्टर बॉन्ड था। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, कार्बोनिल और ऑक्सीजन में का बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, मतलब क्या किया हम लोगों ने, डिस्टेरिफिकेशन। ठीक है, अब इस डिस्टेरिफिकेशन में हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला, आप लोग जानते हो अगर स्टेरिफिकेशन की प्रोसेस है तो आप लोग उसमें क्या लेते हो, एक रहता है आप लोगों का क्लोराइड ग्रुप। ठीक है, मतलब कोई भी एसिड ग्रुप। ठीक है, एसिड क्लोराइड एसिड ग्रुप, और दूसरा क्या रहता है, फिनॉल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगर स्टेरिफिकेशन करोगे तो स्टेरिफिकेशन के थ्रू मतलब यहाँ से HCl क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, और स्टेरिफिकेशन के थ्रू आप लोग फिर से क्या कर सकते हो, इस एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, तो है सिंपल रिएक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेरिफिकेशन के थ्रू डिस्टेरिफिकेशन किया और यहाँ पे स्टेरिफिकेशन करके हम लोगों को फिर से क्या हो जाएगा, ये टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव को आप लोग यहाँ से लिबरेट कर दोगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस, स्टेरिफिकेशन की प्रोसेस करके, और स्टेरिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू आप लोगों को फिर से ये वाला टारगेट मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको रिलायबल जो भी सिंथेसिस है वो आप लोगों को पता होना इम्पोर्टेंट है, जिससे आप लोग इजिली टारगेट मॉलिक्यूल को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे कि रेट्रोसिंथेसिस एक्चुअल में फॉलो कैसे किया जाता है। ठीक है, रेट्रोसिंथेसिस किया कैसे जाता है, चलो वो देखते हैं।
देखने वाले हैं कि रेट्रोसिंथेसिस किस वे से किया जाएगा, ठीक है। तो सिंथेसिस हम लोग देखेंगे कि रेट्रोसिंथेसिस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे ईस्टर, डबल बॉन्ड O O C2H5 और यहाँ पे लेंगे CH3, ठीक है। अब हम लोगों ने लिया ये वाला ईस्टर, ठीक है। जितने भी रूल्स आप लोगों ने पढ़े उस रूल्स को फॉलो करते हुए आप लोगों को यहाँ पे लिंकेज ब्रेक करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिस्कनेक्शन कहाँ पे, हेटेरो एटम के जो आगे वाला कार्बन है हम लोग उसको क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया CO डिस्कनेक्शन, ठीक है। वो करने के बाद CO बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, फिर CH3 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस C2H5 O निगेटिव, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखेंगे। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या आएगा, डबल बॉन्ड O Cl और CH3 ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो वहां पे क्या आएगा, निगेटिव स्पेसिस प्लस C2H5 और यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव स्पेसिस OH, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोगों ने रूल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बन गया Cl एंड OH, ठीक है। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, फिर अभी हम लोगों को देखेंगे इसका सिंथेसिस कैसे किया जाएगा। मैंने पहले बोला कि आप लोगों को रिलायबल सिंथेसिस इसका क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O CH3 एंड Cl, ठीक है, प्लस OH C2H5, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को प्रिपेयर क्या करना है यहाँ पे, ईस्टर को। तो यहाँ पे आएगा CH3 डबल बॉन्ड O O C2H5, ठीक है। अब इस वजह से हम लोगों को ये हम लोगों का जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो हम लोगों को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे अगर कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन में देखा जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये वाला ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बोनेट ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा CH3। तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे अटैक करेंगे, वैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Cl O R, मतलब यहाँ पे क्या है C2H5 और यहाँ पे आएगा OH क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब हमेशा एक बात ध्यान में रखना, जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव वहाँ पे अनस्टेबिलिटी क्या रहती है, सबसे ज्यादा वो कंपाउंड कैसा रहता है, अनस्टेबल रहता है, ठीक है। तो अनस्टेबिलिटी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शेयर करेगा, ठीक है। अब उसने ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड O CH3 Cl O C2H5 और OH, ठीक है, और पॉजिटिव। अब यहाँ पे ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी C2H5 और यहाँ पे आएगा OH, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। वैसे ही क्या होगा, जैसे ही ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl निकल जाएगा, ठीक है। और Cl यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ साथ ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, HCl रिमूव, और आप लोगों को HCl रिमूव होने के बाद फिर से क्या मिलेगा, ईस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग कोई भी रेट्रोसिंथेसिस कर सकते हो, जब आप लोगों को उसके क्या पता होना चाहिए, सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप लोगों को अच्छे से लेते आना चाहिए, ठीक है। सिंथेटिक इक्विवेलेंट अगर आप लोगों के प्रॉपर है तो उस वजह से आप लोग सिंथेसिस कोई भी लिख सकोगे, ठीक है। और सिंथेसिस आप लोगों को पता होना गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हम लोगों के रूल्स एंड द रेट्रोसिंथेसिस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्कनेक्शन, कंप्लीटली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे डिस्कनेक्शन में 1 2 1 3 डिस्कनेक्शन हम लोग यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।